Assalamu alaikum. Here we will discuss division of algebraic fractions. But before starting this lecture, first of all, we will focus on division of numbers here. ठीक है, आप देखें फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर हैं 2/3 की फॉर्म में, तो देखें ये मिलके एक फ्रैक्शन बनाते हैं. ठीक है, अब मैं आपसे कहती हूँ कि कोई सी दो फ्रैक्शंस लें, आप उनको डिवाइड करें. ठीक है, तो बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है कि जब आपने डिवीजन करनी है तो उसके लिए हमेशा हमें डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है, और जो उससे नेक्स्ट फ्रैक्शन है ना उसको आपने हमेशा रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है. ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखने के बाद जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करें, और फिर उसके बाद जो फाइनल सोल्यूशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है. ठीक है, अगर इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको कोई मजीद फ्रैक्शन गिवन हो, जैसे 5/9 अपॉन 1 या 18/35 कर लेते हैं. ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व करना है ना तो देखें सबसे पहला काम हमारा ये होगा, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे. मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के बाद अब आप देखेंगे अगर कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कैंसिलेशन करें. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मजीद कैंसिलेशन में कोई भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 5 को 35 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और इसी तरह जो नेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है 9, उसको 18 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना. 5 को जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 175 आएगा, और जब आप 9 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 162 आएगा. एक्चुअली दिस विल बी सिंप्लीफाइड फॉर्म. ठीक है, फिर आप 175 को ना 162 से डिवाइड कर लें. ठीक है, बेसिकली जब आप डिवाइड करें, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फिर आप वो प्रोसीजर यूज करते हैं जैसे 175 है और 162 है, 162 1 सा 162, और सिंप्लीफाई करने से 13 आंसर आ रहा है. तो बेसिकली क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दिस विल बी सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो यहाँ पे भी ना आपने हमेशा इसी तरह ही सिंप्लीफाई करना होगा, बट ये है कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगे. ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे. देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अगर फ्रैक्शंस आ रही हैं तो हम उनको अलजेब्रिक फ्रैक्शंस कहते हैं. ठीक है, तो दो फ्रैक्शंस यहाँ पे कंसिडर करते हैं. बेसिकली ये दो फ्रैक्शंस हैं. ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप इनको सिंप्लीफाई करें तो देखिए पहला काम क्या होगा, आपने इनमें फैक्टराइजेशन करनी है, जो कि बेसिक रूल है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने का. ठीक है, तो पहला काम आप ये करें, इनमें फैक्टराइजेशन कर लें. तो बेसिकली डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि -6 और 8 मौजूद है. ठीक है, आप दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें, 8 आए ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आए, बेसिकली वो दो नंबर ये आ रहे हैं. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि जो जिन टर्म्स में से कॉमन आ रहा है कॉमन ले रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो x-2 अपॉन डिनोमिनेटर में दो दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो x-4, और 2 कॉमन लेंगे तो x-4 के इक्वल आंसर आ रहा है. ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफाई करें, 2x/3 इंटू x-4 आ रहा है. ठीक है, और फिर आप x इंटू x-2 अपॉन x-2 एंड x-4 आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली इस डिवीजन को ना हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट सिंगल फ्रैक्शन ही होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे इस डिवीजन के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट जो भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल आपको लेना होगा. तो रेसिप्रोकल नेक्स्ट फ्रैक्शन का लें तो आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. ठीक है, अब आप देखें जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करें. x से कैंसिल हो जाएगा, x-4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 2 बचा है और x-1, और डिनोमिनेटर में 3 और x-2 आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म हियर. इसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि यही आंसर है. नेक्स्ट मजीद एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते. लेट्स सी, आपसे कहा जाए कि a³ माइनस b³ अपॉन a4 - b4. ठीक है, और a² प्लस ab प्लस b² अपॉन a² प्लस b². इसको सिंप्लीफाई करें. सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, फैक्टराइजेशन करनी है. तो बेसिकली यहाँ से हमें आइडिया है फैक्टराइजेशन में a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b² की फॉर्म में स्प्लिट होगा, मतलब a³ माइनस b³ का फार्मूला हमने यूज किया. फिर a⁴ और b⁴ को देखें ना, तो बेसिकली ये a² का होल स्क्वायर b² का होल स्क्वायर बन रहा है. ठीक है,
फिर आप यहाँ पे देखें ना तो न्यूमरेटर में कोई मजीद फैक्टराइजेशन होल्ड करेगी ना ही डिनोमिनेटर में, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन को आप एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मजीद अगर इसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ना तो फैक्टराइजेशन करें। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ डिवीजन का साइन एज इट इज लिखें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस्ट ये है कि आप जब तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, मीन सारी फैक्टराइजेशन हो नहीं जाती, तब तक आप डिवीजन के साइन को एज इट इज रहने दें, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ना आप मजीद ए प्लस बी और ए माइनस बी में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब देखें जो कैंसिलेशन पॉसिबल है वो कैंसिलेशन करें। तो यहाँ पे देखें कंपेरिजन में ना सबसे पहले तो हमने ये ऑब्जर्व करना है कि मिड में प्लस माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मिड में प्लस माइनस का साइन हो ना तो फिर हम यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए मिड में पहले क्वेश्चन में डिवीजन का साइन था जिसको हमने रेसिप्रोकल फॉर्म में नेक्स्ट फ्रैक्शन को चेंज करके डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया है। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद सिंप्लीफाइड फैक्टर फॉर्म गिवन है, तो सब फैक्टर्स में अब आपने देखना है कि उनमें मजीद उन फैक्टर्स में प्लस माइनस का साइन ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 2 फैक्टर आ रहे हैं और दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन ही है, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टर आ रहे हैं और इन तीनों फैक्टर के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन आपको कैसे पता चला है, क्योंकि देखिए इनके दरमियान कोई साइन नहीं है ना, तो कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड पे, ये जो टर्म लिखी हुई है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए एक सिंगल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यही टर्म्स आ रही हैं। अब आप कंपेयर करें जो जो टर्म्स पॉसिबल है ना कैंसिल करना, उनको कैंसिल करेंगे तो a माइनस बी विल बी कैंसल्ड आउट विद a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट विद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मौजूद है। तो मतलब इन सब टर्म्स को जब आपने सिंप्लीफाई किया ना तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर में कोई टर्म नहीं बची और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट देखें मजीद फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है। अगर मजीद फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है तो दिस विल बी द फाइनल सोल्यूशन। तो हमेशा आपने जब डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को डिस्कस करना है तो इसके लिए सबसे पहला काम यही करना होगा, फैक्टराइज्ड फॉर्म में चेंज कर लें, मींस हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन कर लें। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखें कि अगर डिवीजन का साइन है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करें, बट उससे नेक्स्ट फ्रैक्शन जो भी गिवन है उसका रेसिप्रोकल लेना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमने इस टर्म का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा है। रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखने के बाद फिर अगर मिड में मल्टीप्लाई का साइन है ना फिर कैंसिलेशन पॉसिबल है। आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर्स का, जितनी कैंसिलेशन पॉसिबल है करें और जो सिंप्लीफाइड फॉर्म लास्ट पे आ रही है दैट विल बी सॉल्यूशन।